हेलो स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, वेलकम टू रियल एजुकेशन सेंटर। रियल एजुकेशन सेंटर में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में क्लास 10th के ज्योग्राफी सब्जेक्ट के अंतर्गत पहला चैप्टर को स्टार्ट कर रहे हैं। तो आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो शुरू से अंत तक जरूर देखें, क्योंकि यह वीडियो बिल्कुल मजेदार, शानदार एवं लाजवाब होने वाला है। तो आइए चलते हैं चैप्टर की ओर। चैप्टर का नाम है संसाधन। आप लोग भी तैयार हैं? यस सर। सीखने के लिए? यस सर। चलिए जानते हैं कि संसाधन होता क्या है, संसाधन किसे कहते हैं। ठीक है, ये सारी जानकारी आपको एकदम सिंपल और साधारण शब्दों के साथ आपको क्या करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे। बस आप अपने जगह पर अपने दिल को थामे रहिए और जितना मैं बताता हूँ उतना आप सीखिए, समझिए, और नहीं समझ में अगर आए तो आप अपने जगह से प्रश्न कर लीजिएगा। मैं आपकी प्रश्न का पूरा भरपाई करूंगा। अब इस चीज को दिखावा मत समझिएगा, ठीक है? यस सर। चलिए आइए चैप्टर की ओर चलते हैं। डियर स्टूडेंट्स, चैप्टर का नाम क्या है? संसाधन। अब देखिए, संसाधन का अर्थ क्या होता है? संसाधन का अर्थ होता है आवश्यक की सामग्री। क्या होता है इसका अर्थ? आवश्यक की सामग्री। आवश्यक की सामग्री कहिए या वस्तु कहिए। सामग्री कहिए या उसको क्या कहिए? वस्तु कहिए। अब आपको ये ख्याल आया होगा कि सर ये आवश्यक की वस्तु या आवश्यक की सामग्री होता क्या है? क्या आपके मन में ऐसा ख्याल आया? यस सर। तो चलिए इसको जानते हैं और जानेंगे एकदम बिल्कुल बेहतरीन ढंग से। ऐसा जानेंगे कि फिर दोबारा आपको हेजिटेशन ना हो और आपको पूछने की आवश्यकता न पड़े। रेडी है आप लोग? यस सर। चलिए गौर से समझिएगा। आवश्यकता की वस्तु का मतलब क्या होता है? डियर स्टूडेंट्स, हर इंसान क्या करता है कि जब अपना जीवन जीना स्टार्ट करता है तो जीवन को बेहतरीन बनाने के लिए उनको क्या होता है कि विभिन्न प्रकार की वस्तुओं की आवश्यकता पड़ती है। विभिन्न प्रकार की वस्तुओं की क्या पड़ती है? आवश्यकता पड़ती है। अब आप कहिएगा सर जी ये विभिन्न वस्तु क्या होता है और इसकी आवश्यकता क्या? आप गौर से समझिएगा। जैसे कि अभी आपको बता रहे हैं कि अभी ठंडी की मौसम है ना मौसम? यस सर। तो ठंडी की मौसम है तो ये ठंडी सभी व्यक्ति के लिए है? यस सर। कि सिर्फ हमें और आपके लिए है? नहीं, ये ठंडी की मौसम तो क्या है? सभी व्यक्ति के लिए है। तो सभी व्यक्ति के लिए जब ये ठंड की मौसम है तो सभी व्यक्ति को क्या चाहिए? ठंड से बचने के लिए ठंड का वस्त्र चाहिए। यस सर। ठंड से बचने के लिए ठंड का क्या चाहिए? वस्त्र चाहिए। अगर मान लीजिए कि अगर ठंड से बचने के लिए अगर ठंड का वस्त्र ना अगर हो तो क्या हम ठंडी से बच पाएंगे? नहीं। फिर तो मुझे ठंडी लग जाएगी। यस सर। और ठंडी लगेगी तो बहुत कुछ हो सकता है। अभी आप देख रहे हैं कि अभी हम स्वेटर पहने हुए हैं और ये जो टोपी पहने हुए हैं तो ये दोनों हमारा क्या करता है? ठंड से बचाव कर रहा है। यस सर। ठंड से हमारा क्या कर रहा है? बचाव। अगर ये स्वेटर या अगर टोपी अगर हमारे शरीर पर अगर न रहे तो क्या हम ठंड से लड़ पाएंगे? नहीं। बच पाएंगे? नहीं। तो इसी तरीके से हम अपने जीवन को जब जीना स्टार्ट करते हैं तो हमें क्या होता है कि विभिन्न प्रकार के वस्तुओं की क्या पड़ती है? आवश्यकता पड़ती है। और वही वस्तु मानव के लिए क्या कहलाता है? संसाधन कहलाता है। बात समझ में आ गई? यस सर। अब दूसरी एग्जांपल मैं अभी आपको बता रहा हूँ। अभी आप ये मार्कर को देख रहे हैं? यस सर। ये व्हाइट बोर्ड मार्कर है। यस सर। ये क्या है? व्हाइट बोर्ड मार्कर। अब आप कहिएगा सर ये मार्कर क्यों दिखाते हैं? तो गौर से समझिएगा, बस मैं आपको समझाने के लिए दिखा रहा हूँ। आगे आप इस चीज को समझिए। अब ये मार्कर का क्या काम है? तो सर बोर्ड पर लिखने का काम है। यस सर। जैसे कि मैंने अभी आपको क्लास में पढ़ाने के लिए आ गया और मेरे पास ये मार्कर नहीं अगर है तो क्या हम बोर्ड पर लिख पाएंगे? नहीं। तो लिखने के लिए क्या ये मार्कर चाहिए? यस सर। मार्कर नहीं रहे तो क्या हम लिख पाएंगे? नहीं। चलिए दूसरा एग्जांपल समझिए कि सर आपने अभी ये एग्जांपल में बोर्ड को देख रहे हैं? यस सर। अगर आपके क्लास में मैं भी पढ़ाने आया हूँ और पढ़ा रहा हूँ और लिखने के लिए ये बोर्ड न रहे तो क्या मैं लिख पाऊंगा? नहीं। लिख पाऊंगा? नहीं। तो क्या लिखने के लिए बोर्ड बोर्ड हमारे लिए क्या हुआ? संसाधन। जरूरत की चीज हो गया। यस सर। बोर्ड हमारे लिए क्या हो गया? जरूरत की चीज हो गया। अगर बोर्ड ना अगर रहे तो क्या हम इतना बेहतरीन ढंग से आपको पढ़ा पाएंगे? नहीं। पढ़ा पाएंगे? नहीं। तो इसी तरीके से
हर इंसान क्या करता है कि जब अपना जिंदगी जब जीना क्या करता है शुरू करता है तो उनको विभिन्न प्रकार के वस्तुओं की क्या पड़ती है आवश्यकता पड़ती है और वही वस्तु मानव के लिए क्या कहलाता है संसाधन कहलाता है। तो अब इसकी परिभाषा समझिएगा कि इसका परिभाषा क्या होता है कि मानवीय आवश्यकताओं को पूर्ति करने वाली कारक को या वस्तु को संसाधन कहा जाता है। समझ में आ गया? यस सर। मानवीय आवश्यकताओं को, मानवीय आवश्यकता कहने का मतलब क्या हुआ, यानी हमको जो जो चीज की जरूरत है अगर उन चीजों का अगर हम उपयोग कर रहे हैं और उसके आधार पर हम अपना जीवन जी रहे हैं तो वही वस्तु हमारे लिए क्या कहलाएगा संसाधन कहलाएगा। चलिए अब ये बात जान लीजिए कि संसाधन के बारे में भूगोलवेता जिम्मरमैन ने क्या कहे थे। कौन? जिम्मरमैन। भूगोलवेता जिम्मरमैन। उन्होंने ये बात बोले कि संसाधन हुआ नहीं करते हैं, संसाधन बना करते हैं। अब आप कहिएगा सर जी इसका क्या मतलब हुआ कि संसाधन हुआ करते हैं संसाधन हुआ नहीं करते हैं, संसाधन बना करते हैं। अब आपके मन में ये ख्याल आया होगा कि सर इसका क्या मतलब होता है, तो सुनिए गौर से। इस दुनिया में बहुत सारे वस्तुएं हैं, इस दुनिया में बहुत सारे वस्तुएं हैं जिसका उपयोग मानव नहीं करता है, जिसका उपयोग मानव नहीं करता। अब आप कहिएगा कि सर कैसे मान ले कि मानव नहीं करता है, तो इसका जीता जाता एग्जाम्पल आपको बताऊंगा, खाली आप गौर से समझिए। कभी आप पुलिस स्टेशन गए हैं? यस सर। गए हैं? यस सर। जब आप गए हैं तो वहाँ विभिन्न प्रकार की आप गाड़ी देखे होइएगा। यस सर। लगी हुई रहती है। यस सर। बताइए वो गाड़ी वहाँ क्यों लगी हुई रहती है? एक्सीडेंटल सिचुएशन में। यस सर। यानी वह गाड़ी से किसी का क्या हुआ एक्सीडेंट हो गया, या उस गाड़ी मालिक के पास उस गाड़ी का कागजात नहीं था और गाड़ी मालिक गाड़ी को क्या कर रहा था चला रहा था। अब पुलिस प्रशासन ने क्या किया कि उसको अपने नियम के अनुसार उसको अपने नियम में ले लिया और लेने के बाद अंतर्गत जब उसको से बात किया या उसको से जब छानबीन किया तो पता चला क्या कि गाड़ी से एक्सीडेंट किया हुआ या इस गाड़ी मालिक के पास गाड़ी का कागज नहीं है, तो उसको थाना में क्या करता है जब्त कर लेता। अब जब्त कर लिया तो गाड़ी मालिक अब वो गाड़ी को क्या किया नहीं छोड़ाया। तो अब देखिए वो गाड़ी उपयोग करने के लायक है लेकिन वह गाड़ी थाना में क्या किया हुआ है पड़ा हुआ है, तो क्या अब वह मानव के लिए संसाधन कहलाएगा? नहीं कहलाएगा। नहीं। चलिए दूसरा एग्जांपल समझिए, ये बात समझ में आ गया? यस सर। आप कभी स्टेशन गए हैं? यस सर। गए हैं? यस सर। सभी आदमी गए होइएगा? यस सर। कभी नानी कन या दादी कन या कभी नेक्स्ट इसी तरीके से कहीं अगर गए होइएगा तो ट्रेन से तो जरूर गए होइएगा। तो वहां देखे होइएगा कि विभिन्न प्रकार के वस्तु पड़ा हुआ रहता है और उसका कोई उपयोग रहता है? नहीं। क्या उसको कोई उठा करके ले जाता है? नहीं ले जाता है। तो बताइए कि जब वह वस्तु पड़ा हुआ है तो क्या वह मानव के लिए संसाधन कहलाया? नहीं कहलाया। तो अब आपको समझ में आया कि संसाधन क्या होता है? यस सर। संसाधन किसको कहेंगे? जिसका मानव क्या करता है उपयोग करता है, उसी वस्तु को क्या कहेंगे? संसाधन कहेंगे। तो इसी के संबंध में भूगोलवेता जिम्मरमैन ने अपना एक स्टेटमेंट दिए। क्या दिए? कि संसाधन हुआ नहीं करते हैं, संसाधन क्या करते हैं बना करते हैं। अब आपको समझ में आ गया? यस सर। चलिए अब आगे समझते हैं कि संसाधन को उपयोग के आधार पर कितने भाग में बांटा गया। क्या आप लोग को पता है? नो सर। नहीं पता है, लेकिन आप लोग को पता होगा। मैं अभी बताऊंगा तो आप लोग कहिएगा कि हाँ सर जानते हैं। क्यों? क्योंकि आप लोग क्लास 8 में ये चीज पढ़े होइएगा, 8 से ही आप लोग पढ़ते आए होइएगा। तो चलिए आप लोगों को बताते हैं कि उपयोग के आधार पर संसाधन को कितने भाग में बांटा गया। किसके आधार पर? उपयोग के आधार। ये चीज समझ में आ गया? आवश्यक की वस्तु। यस सर। सभी बच्चों को? यस सर। चलिए अब अगला टॉपिक हमको समझना है कि उपयोग के आधार पर। किसके आधार पर? उपयोग के आधार। उपयोग के आधार पर। चलिए अब हम लोग को किसके बारे में जानकारी लेना है? उपयोग के आधार पर संसाधन के प्रकार।
उपयोग का मतलब समझ में आ रहा है? यस सर। जिसका हम लोग उपयोग करके अपने जीवन में आगे की ओर क्या कर रहे हैं, बढ़ रहे हैं। तो उसके आधार पर संसाधन को कितने भाग में बांटा गया? तो डियर स्टूडेंट्स, उपयोग के आधार पर संसाधन को 2 भाग में बांटा गया। कितने भाग में बांटा गया? 2 भाग में। एक भाग का नाम आया नवीकरणीय। तो अब नवीकरणीय संसाधन को पहले समझेंगे, उसके बाद अगला बताएंगे। पहला क्या आया? नवीकरणीय नवीकरणीय। जिसमें प्रकृति नवीकरणीय संसाधन। संसाधन का पहला भाग का क्या नाम आया? नवीकरणीय संसाधन। देखिए, नवीकरणीय का मतलब क्या होता है? नवीकरणीय का मतलब होता है नव निर्माण। नव निर्माण करने का क्या मतलब हुआ? कि जिसका निर्माण दोबारा हो सके। जिसका निर्माण दोबारा हो सके। जैसे कि मैं अभी आपको एग्जांपल बताऊंगा, गौर से समझिएगा कि सर ये होता क्या है। नव निर्माण करने का मतलब मैंने बताया कि जिसका निर्माण दोबारा हो सके, उसको हम लोग क्या कहेंगे? नवीकरणीय संसाधन कहेंगे। ऐसे इसका कई एग्जाम्पल होता है और इसका कई परिभाषा होता है। एक परिभाषा नहीं, इसका कई परिभाषा, और कई परिभाषा के द्वारा हम आपको इसको क्या करते हैं? एक्सप्लेन करते हैं। खाली आप इसको समझिए। नव निर्माण करने का क्या मतलब हुआ? कि जिसका दोबारा से निर्माण हो सकता है, उसको हम लोग कौन सा संसाधन कहेंगे? नवीकरणीय संसाधन कहेंगे। जैसे कि अभी आप एग्जाम्पल में समझेंगे कि आज कौन सा दिन है? सोमवार। सोमवार है? यस सर। तो अभी सोमवार है, तो सर आज हम जिंदगी जीने के लिए सांस ले रहे हैं। यस सर। तो सांस ले रहे हैं, तो सांस में क्या लेते हैं? हवा लेते हैं। यस सर। तो हवा आज भी है। यस सर। और कल जब होगा तो ये हवा खुद से बनेगा कि हम लोग बनाएंगे? खुद से बनेगा। तो इसका नव निर्माण हो रहा है। यस सर। क्या हो रहा है? नव निर्माण हो रहा है। तो इस संसाधन को कौन सा संसाधन? नवीकरणीय संसाधन। चलिए अब दूसरा एग्जाम्पल समझिए। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि आज सोमवार है, तो आज भी सूर्य का प्रकाश निकल रहा है। यस सर। आज भी क्या निकल रहा है? सूर्य का प्रकाश। और आपको फिजिक्स सब्जेक्ट में पहला चैप्टर आपको बताए थे, प्रकाश चैप्टर में, कि सर सूर्य के प्रकाश में भी ऊर्जा होता है। क्या पढ़ाए थे ना? यस सर। सूर्य के प्रकाश में क्या होता है? ऊर्जा। अभी आप देखे होइएगा, महसूस किए होइएगा कि सर ये ठंड की मौसम है, तो सब इंसान क्या करता है? अपना शरीर को गर्म करने के लिए धूप में बैठता है। और जैसे ही 10 मिनट धूप में बैठता है और धूप देह में लगता है और देह क्या हो जाता है? गर्म हो जाता है। तो ये समझना है कि सर धूप आज भी निकला है। यस। और कल भी क्या होगा? निकलेगा। कि कल नहीं निकलेगा? निकलेगा। तो ये तो हमेशा निकलेगा। यस सर। कि आज उपयोग किया और कल खत्म हो जाएगा? नहीं। ये क्या होगा कि इसका उपयोग हमेशा हो सकता है और ये खत्म नहीं हो सकता। तो वैसे संसाधन को कौन सा संसाधन कहेंगे? नवीकरणीय संसाधन। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल समझिएगा। अभी आपको हमने बताया कि सर ये मार्कर देख रहे हैं। अब आप कहिएगा कि सर फिर से ये मार्कर क्यों दिखा रहे हैं? अब आप देखिए इस चीज को, आप कहिएगा सर ये मार्कर फिर से क्यों दिखा रहे हैं? तो मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूं क्योंकि ये आप जीता जाता इसका एग्जाम्पल देख रहे हैं। अब देख रहे हैं कि सर ये मार्कर जब तक रहेगा तब तक इसका उपयोग कर सकते हैं। यस सर। क्या वैसा तो नहीं है कि आज उपयोग करेंगे और कल खत्म हो जाएगा? नहीं। ऐसा होगा? नहीं। तो इसका दूसरा परिभाषा समझिए, किसका? नवीकरणीय का, कि वैसा संसाधन जिसका उपयोग अनेक बार किया जा सकता है। वैसा संसाधन जिसका उपयोग अनेक बार किया जा सकता है, उस संसाधन को कौन सा संसाधन कहेंगे? नवीकरणीय संसाधन। तो सर अब नवीकरणीय संसाधन का कौन कौन से एग्जाम्पल हो सकता है, क्या आपको समझ में आया? यस सर। सभी बच्चे को? यस सर। चलिए अब दूसरा प्रकार समझते हैं, अनवीकरणीय संसाधन। दूसरा संसाधन का क्या प्रकार आया? अनवीकरणीय संसाधन। अनवीकरणीय संसाधन। देखिए, अनवीकरणीय संसाधन का मतलब हुआ कि जिसका उपयोग सिर्फ एक बार किया जाए और वह उपयोग के लायक न रहे। जिसका उपयोग दोबारा उपयोग करने के लायक न रहे, उसका एक बार उपयोग करें और एक बार उपयोग करने के बाद वह फिर से दोबारा उपयोग करने के लायक न रहे। तो वैसे संसाधन को कौन सा संसाधन कहा गया? अनवीकरणीय संसाधन। क्या आप लोग कोयला को देखे? यस सर। सभी बच्चे देखे होइएगा? यस सर। देखे होइएगा कि सर जब कोयला को जब हम जलाते हैं
तो कोयला तो प्रथम बार जल जाता है। यस सर। जैसे ही वह जब जल के जब वह राख बन जाता है तो वह भंगुर हो जाता है। क्या उसको दोबारा जला सकते हैं? नहीं। क्या वह दोबारा जलने के लायक रहता है? नहीं। तो इस तरह के जो भी एग्जाम्पल आएगा उस तरह के एग्जाम्पल को कौन सा संसाधन कहेंगे? अनवीकरणीय संसाधन। तो अनवीकरणीय का मतलब समझ में आया? यस सर। क्या मतलब आया इसका? कि जिसका उपयोग एक बार करे और वह दोबारा उपयोग करने के लायक न रहे तो वो ऐसे संसाधन को कौन सा संसाधन कहेंगे? अनवीकरणीय संसाधन। सभी बच्चे को समझ में आ गया? यस सर। अब आपको से पूछेगा कि निम्नलिखित में अनवीकरणीय संसाधन कौन है, तो आप बता पाइएगा? यस सर। एग्जाम्पल में कौन कौन आ जाएगा? कोयला, डीजल, पेट्रोल, केरोसिन। इस तरीके के जो भी एग्जाम्पल आएंगे वह किसका एग्जाम्पल आएंगे? अनवीकरणीय संसाधन। अनवीकरणीय संसाधन। इतना तक समझने में किन्हीं को कोई दिक्कत? नहीं सर। किन्हीं को कोई दिक्कत? नो सर। चलिए अब अगला समझते हैं संसाधन के प्रकार। डियर स्टूडेंट्स, संसाधन के ऐसे कई प्रकार होते हैं। संसाधन के कई प्रकार होते हैं। अब आपको सारी प्रकार आपको एक एक करके बताएंगे, लेकिन अगला टॉपिक आपको बताते हैं कि स्वामित्व के आधार पर संसाधन के 4 प्रकार होते हैं। स्वामित्व के आधार पर संसाधन के कितने प्रकार होते हैं? 4 प्रकार। 4 प्रकार। अब आप समझिएगा सर कि स्वामित्व के आधार पर संसाधन के कौन कौन से 4 प्रकार हैं। स्वामित्व के आधार पर संसाधन के प्रकार। संसाधन के प्रकार। तो स्वामित्व के आधार पर संसाधन के कितने प्रकार हैं? 4 प्रकार। अब आप कहिएगा सर वो 4 प्रकार कौन कौन है? ये 4 प्रकार का नाम बता देता हूं, फिर एक्सप्लेन इसको अगले क्लास में करेंगे, ठीक है? चलिए, पहला प्रकार का नाम आया निजी संसाधन। पहला का नाम क्या आया? निजी संसाधन। निजी संसाधन। दूसरा आया सामुदायिक संसाधन। दूसरा प्रकार क्या आया? सामुदायिक संसाधन। तीसरा प्रकार आया आपका राष्ट्रीय संसाधन। तीसरा क्या आया? राष्ट्रीय संसाधन। राष्ट्रीय संसाधन। संसाधन। और चौथा आपका आया अंतरराष्ट्रीय संसाधन। अंतरराष्ट्रीय। अब ये चारों संसाधन को अगले क्लास में आप लोगों को एक्सप्लेन करके क्या करेंगे? बताएंगे। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत? नो सर। किन्हीं बच्चे को? नो सर। चलिए, यहाँ से मैं अपने क्षेत्र के सभी मित्र बंधुओं से हाथ जोड़ करके रिक्वेस्ट कर रहे हैं, आपसे विनम्र निवेदन कर रहे हैं कि अभी भी आपके घर में वैसे बच्चे जो कोचिंग संस्थान ज्वाइन नहीं कराए हैं तो एक बार उस बच्चे को भी आप कोचिंग संस्थान ज्वाइन करा दे, जिससे कि वह भी बच्चे इस तरह की शिक्षा को जान सके और अपने जीवन में आगे की ओर बढ़ सके। बाकी आप क्या सोच रहे हैं, आप अपना राय हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड के साथ। जब तक के लिए इतना ही कहूंगा। थैंक यू। जय हिंद।